हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 A B C आर ने पी, और ये आपका रखा जीपी में। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ए बी सी का मतलब होगा कि A+B+C डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। अगर ये ए बी में है तो क्या बोल सकता हूँ, जैसे 2 टाइम्स A = 3 + B, है ना। और 2B = A+C भी बोल सकता हूँ। क्लियर आता है। अब देखो, अगर A+C 2B है, इसका मतलब A+C की वैल्यू अगर मैं 2B पुट करूँ, दिस इज 3B डिवाइड बाई 3 इक्वल टू B। इसका मतलब हमें B का वैल्यू फाइंड आउट करना है सिर्फ, है ना। अब B का जो वैल्यू होगा वही इसका अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। क्लियर आता क्या? तो देखो, वेरिएबल तो तीन है लेकिन इक्वेशन दो है, तो एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जीपी में है, इसका मतलब A-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 × B+1, है ना। हमें तो बी चाहिए, तो एक काम करो, यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा B+3 डिवाइड बाई 2 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स B+1, है ना। तो ये आ गया B+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स B+1। तो B+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 × B+1, है ना। तो B+1 का होल स्क्वायर -12 टाइम्स B+1 इक्वल टू 0। तो B+1 अगर मैं इसमें से कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा B+1 -12 इक्वल टू 0। तो B का वैल्यू या तो -1 या फिर 11 हो सकता है। तो यहाँ से B की दो वैल्यू जब आ गए। अब इनमें से कौन सा होगा? देखो, ऑप्शन में दोनों दे रखा है ना, ऑप्शन में दोनों दे रखा है, लेकिन B का वैल्यू -1 नहीं होगा और 11 आपका हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर B का -1 हो गया, इसका मतलब ये टर्म क्या जीरो हो जाएगा। और जीपी का कोई सा भी टर्म्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो अगर है कोई सा भी टर्म, इसका मतलब कि अगर वो जीपी कर रहे हो तो इसका मतलब सारे टर्म जीरो होना चाहिए। अरे बस में, तो इसका मतलब यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 3 दे रखा है, यहाँ क्या है 3 आपका है, इसका मतलब ये बी का जो वैल्यू है -1 नहीं हो सकता है। तो सिर्फ क्या हुआ, 11 आपका होगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, ना कि बी ऑप्शन गलत आपका है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू।